राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करूंगी आप सबको मेरा ये नया ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ आगे ब्लॉग में बने रहिए। और मैं घर के साफ़ सफाई के और पूजा पाठ के काम हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। हम शहर चंडीगढ़ में आज खिली हुई है बहुत ही सुंदर प्यारी धूप। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि आज मैं क्या कर रही हूँ। कपड़े वगैरह सारे सुखा दिए हैं। और आज हमने लिया फिर से सर्दियों की कबात। बहू ने ली अपने लिए मेथी, आज ये बनाएगी आलू मेथी की सब्जी। और मैंने लिया है हरा भरा साग। जी हाँ, आज का मेरा काम यही है, साग साफ करना, काटना, धोना, चढ़ाना और बनाना। और ये देखो क्या लगावे इसकी शैतानियाँ जो हैं तोड़ दी इसने। कैटरपिलर क्ले से बनाई थी मैंने जी का है। हरे कृष्ण। घर की साफ सफाई पूजा पाठ के काम हो चुके हैं। यहाँ पर पानी गर्म करके पीऊंगी और फिर बनाऊंगी चाय अपने लिए, और फिर ब्रेकफास्ट करके खाऊंगी दवाई। बाकी 11 बजे हैं और 10:30 बजे मैंने पूजा कर दी थी। आप भी कर लीजिए मंदिर के दर्शन। और बाहर जो है ये लोग बैठे हैं, बहू काम कर रही है, मान इसके साथ। मान पहले आप चप्पल डालो, चप्पल पहन के रखा करो, ठंडा है। ठंडा करो मम्मी, गैस दो दो ऑन करके यहाँ पर छोड़ चाय दिया, आपने गर्म गलती मानते नहीं। बाहर बेड़े में बैठकर बहू साग साफ कर रही है, मेथी वगैरह। और यहाँ मैं अपने और बहू के लिए बना रही चाय। बेडरूम मैंने पूरा साफ कर दिया, अच्छे से बेडशीट वगैरह सेटल कर दिया। ये रही मैं। और अब मैंने यहाँ पर बना ली थी बहू और अपने लिए चाय और थोड़ा सा कुछ निकनैक खाने के लिए। और ब्रेकफास्ट खाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी दवाई। नहीं नहीं वो नहीं, वो भाई आपको फोन करा था मैंने यहाँ से रात। जल्दी पिला भी ना अच्छे से, ऊपर को पिलाओ। देख हाँ जी। नहीं पी रहा, मेरा गला खराब हो रखा, तूने पीना तो बता। हमने 1 बजा दिया सुबह से। वो तो बजना ही था ना, क्योंकि मेथी कितनी सारी, साग कितना सारा, तो बजना ही था एक तो। ये कैटी मेरे घर का पीछा नहीं छोड़ रही है। कैटी में देखो गाइस, साग जो है साफ कर दिया है, साफ करके रखा, काट रही हूँ इसे। और अभी दोपहर का 1 बजा है। तो बहू बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई है। मेथी काट रही थी, वो काटते हुए चली गई, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल से लाना ज़रूरी है। यहाँ आप साग को साफ करके काटूंगी, फिर धोकर चढ़ा दूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने साग लिया था, मतलब पालक, सरसों, बाथू और चने का साग, ये मैंने लिए थे। और बहू ने ली थी मेथी। मेथी साफ़ करके रख दिया, काटते हुए गई है बच्चों को लेने के लिए स्कूल। और यहाँ पर जो है अधिकतर मेरा साग अब कट चुका है, बस अब धोकर चढ़ा दूँगी इसको। और अभी ये कपड़े वगैरह भी उठाकर रख रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम होता जा रहा है, 2 बजने वाले हैं। यहाँ पर साग मेरा कट चुका, मैं काट रही हूँ मेथी, क्योंकि कानू सोया था तो कानू उठकर रो रहा है, वो उसे देखेगी। और ना आज बहुत ज़्यादा थकान होगी। क्या करें, मेथी काटती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर खाना खुना खा के आराम करूँगी, फिर चढ़ाऊँगी साग। छोटे गिर ना जाए। आधे से ज़्यादा कपड़े उतार के रख दिए। मौसम ख़राब हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो गया मौसम, धूप भी हल्की हो गई है। यहाँ से जा बहू सबको दे भगवान। साग साफ कराया और कटवाया, और अब चढ़ाएगी भी, बनाएगी भी। ये ज़्यादा हो गया भाई, ये तो देव मानुस समझ लिया मुझे आपने। देव मानुस है मेरी बहू। बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने साग वगैरह धोकर जो है चढ़ा दिया है। ये देखिए, अभी हाथ भी गीले हैं मेरे, जस्ट अभी अभी धोकर चढ़ाया मैंने। ये देखिए,
बिल्कुल थोड़ी देर के लिए बैठी थी मैं, 1 डेढ़ घंटे के लिए। उसमें भी मैंने 1 घंटे तो अपने मम्मी पापा से रज के बातें की हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी। और यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने अपनी शाम की चाय शक्कर वाली। और काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने मम्मी पापा से खुल के अच्छे से बात की, बड़ा अच्छा लगा मन को। और कल ही मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी, बस ऐसी थोड़ा सा माइंड अपसेट था मेरा। और काफ़ी दिल को सुकून मिला अपने पेरेंट्स से बात करके। और अब बस थोड़े दिन बाद जो है मैं अपने घर जाऊंगी, अपने मीन्स मायके जाऊंगी। और थोड़ा सा गर्म मौसम आ जाए तब जाऊंगी। वैसे तो मेरा भी बीच में ऑपरेशन है, क्या पता मैं ऑपरेशन के बाद ही जा पाऊँ। अभी बजे हैं शाम के 5 और ये तो काम हो गया। बहुत भारी काम लगता है मुझे, साग धोना साफ करना इतना ज़्यादा मुझे वो नहीं लगता टफ जितना धोना लगता है। असल में क्या है ना, साग को है ना हम लोगों को काफ़ी अच्छे से धोना पड़ता है, 3 से 4 बार पानी बदल कर। और काफ़ी अच्छे से मैंने भी धोया है और धोकर फिर चढ़ाया है। और दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू के शाम के 5:05 का टाइम है अभी। मौसम तो वही है घटा वाला, मतलब बादल से घटा, काली घटा लगी हुई है। और अब चाय भी बन गई है और इधर साग भी होता रहेगा। धीमी आंच कर दिया क्योंकि साग में जो है उबाल आ चुका है। धीरे धीरे साग रिड्यूस होकर नीचे बैठेगा। रही गाइस मैं, क्योंकि ठंड हो चुकी है और पहले ही जो है जुकाम काबू नहीं आ रहा, 2 हफ्ते हो गए और धीरे धीरे ख़त्म हुआ है। लेकिन आवाज़ में अभी भी वही भारीपन है, इसलिए रिस्क नहीं लेती, टोप्पा लगा लिया भाई क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठंड हो चुकी है बाहर, अब सुन्न सुन्न मौसम हो गया फिर से, मतलब बादलों वाला और ठंडा ठार मौसम। हाँ, आप इस टोप्पे पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि अगर बची हुई रोटियां हों या बची हुई सब्जी तो वो घर की गृहिणी ही खाती है, घर की महिलाएं। इसी तरीके से ये जो टोप्पा है ना, ये बेचारा इधर उधर फिका हुआ फिर रहा था और बहुत वार्म टोप्पा है, ये गर्म है मतलब अंदर से। तो भाई देखो, है तो ये मर्दाना, लेकिन भाई मैं लगा लेती हूँ इसे क्योंकि इस बेचारे को भी हंडा दूँ, फिर मुझे दुख होता है कि पैसों की बर्बादी। इसे क्या कहते हैं, गाँव वाला टोप्पा, ये तो गाँव वालों का। क्यों भाई, गाँव वाले बंदे नहीं होते क्या? तो भाई हम ही लगा के गाँव वाले बन जाते, क्योंकि हम है गाँव के, हम है देहाती बंदे। तो ये टोप्पा मैं यूज करती हूँ बीच बीच में मैं। और यहाँ एक और टोप्पा आपने मुझे देखा होगा, कंबल की कटिंग वाला। मेरे हस्बैंड कैसे इसे बना दिया किसी ने, कंबल को काट के। वो भी मैं लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। जब मैं वो टोप्पा लगाऊंगी ना तब मैं आपको बताऊंगी कौन से टोप्पे की बात कर रही हूँ। अभी मैंने पिछले कई दिनों से वो लगा रखा था और वही ये सारे टोप्पे मेरे मेरे नाम के आते हैं, ये ले आते हैं, पर पहनती मैं हूँ। आज मुझे हंसी आ रही है। टोप्पा, वो टॉपिक टोप्पे दा मर्दाना टोपे की हकदार मैं। देखना कितना अच्छा टोपा है, अंकलों वाला, एकदम गरम। और पहनते ही नहीं, राज लग रहे हैं राज। दिखाती हूँ इस महंगे लिफाफे में महंगी चीज, हरी मिर्चा। हरी मिर्च भी मार्केट से नहीं आई, इतने अमीर है, ब्लैंकेट से मंगवाई। और अभी तो रुको, अभी तो ये अमीरों के चोचले वाली हरी मिर्ची आई हैं। एक चोचला और दिखाती तुम्हें, ये देखो, मक्की का आटा ना, ऑर्गेनिक, मतलब कतई अमीर हो रहे हम तो। ये बात 1 नंबर।